पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। जूठे मुंह खुले बाल सो गई। इंद्र प्रतीक्षा में थे कि इनसे कोई चूक होवे और मैं इस बालक की हत्या कर दूं। जैसे ही दीति सोई, इंद्र छोटा सा रूप बना करके दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। जो बालक गर्भ में था उसके 7 टुकड़े कर दिए। व्रत के प्रभाव से वो 7 टुकड़े पुनः जीवित हो गए। पुनः उस 7 टुकड़े के 7 टुकड़े फिर से कर दिए, 49 टुकड़े हो गए। ये व्रत के प्रभाव से सब के सब 49 जीवित हो गए। रोने लग गए। ये रोते रोते इन्होंने कहा, अरे अब तो हम तुम्हारे शत्रु नहीं रहे, अब तो हम तुम्हारे मित्र हो गए हैं। मेरी मां का व्रत खंडित हो गया, इसलिए हम तुम्हारे मित्र हो गए, मुझे मारो मत। इन्होंने इन 49 टुकड़ों को सबको आश्वासन दिया, मारुदह, रो मत। ये 49 मरुदगण हुए, इनकी उत्पत्ति हुई है। जय जय श्री राधे। पुंसवन व्रत की विधि, इसका वर्णन किया है। परीक्षित जी पूछ बैठे श्री सुखदेव जी से, बाबा एक बात बताओ, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात? हाँ, भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। परीक्षित, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। भगवान की शरण में जो जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान को किसी भी प्रकार से जीव भजे तो सही। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् तथा भक्तेश्वरे मना आवेश्यम तदधम हित्वा बहवस्तद्गतिं गता। काम से, द्वेष से, भय से, प्रेम से, किसी भी प्रकार से जीव भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जीव परमात्मा को याद तो करे, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे। परीक्षित, तू अगर ऐसा कहता है तो सुन। गोप्यः कामात् भयात् कंसो। गोपियों ने काम भाव से भगवान को बजाया, उन गोपियों का भी उद्धार किया भगवान ने। भयात् कंसो, कंस ने भय से याद किया। भयवश वो भगवान का नाम लेता था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषा चेदादयो नृपा संबंधाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं, किसी भी प्रकार से भगवान को याद करें। काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से, भाव कुभाव अनख आलस हूं, किसी भी प्रकार से याद तो करे उन्हें। जो उन्हें याद करता है भगवान उन सब की रक्षा करते हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो, भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। परीक्षित, अगर भगवान को केवल दैत्यों का वध ही करना होता तो इसी दैत्य कुल में प्रहलाद जी भी उत्पन्न होके आए थे। फिर प्रहलाद की रक्षा भगवान क्यों किए? हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में प्रहलाद आए। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में प्रहलाद जी आए, तो हिरण्यकश्यपु के कोप से भगवान ने प्रहलाद की रक्षा क्यों की? प्रहलाद जी भी तो दैत्य कुल में ही थे। जब ये बात कही तब श्री परीक्षित जी बोल पड़े, बाबा
प्रहलाद की रक्षा भगवान ने कैसे की, प्रहलाद जी का चरित्र कैसे रहा, ये आप मुझे विस्तार से सुनाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह रूप लेके कर दिया, हिरण्यकश्यपु ने अपने मन में विचार किया, भगवान विष्णु ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। विष्णु के बराबरी के जो देवता हैं, मैं उनका तप करूंगा और तप करके उनको प्रसन्न करके और विष्णु के साथ बदला लूंगा। पता किया विष्णु के बराबरी के कौन कौन से देवता हैं, पता किया तो 3 देवता एक समान थे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों बराबरी के देवता हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, विष्णु ये तो मेरा शत्रु है, इसका तप नहीं करूंगा। शिव ये तीसरे नंबर पे हैं, इसलिए इनको भी छोड़ो। ब्रह्मा जी पहले नंबर पे हैं, इसलिए चलो ब्रह्मा जी का तप करते हैं। गंधमादन पर्वत पे पहुंच गया, वहां जाकर ऊर्ध्व बाहु ऊर्ध्व दृष्टि करके और ब्रह्मा जी का कठोर तप करने लगा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे कठोर तप किया है। तप के फलस्वरूप एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए। इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया हिरण्यकश्यपु ने कि हिरण्यकश्यपु के शरीर पर धूल मिट्टी जमते जमते घास फूस निकल आए। बहुत कठोर तप किया है। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए, अपनी कमंडल से जल निकालकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु पे दिया। हिरण्यकश्यपु का शरीर पूर्ववत हो गया, फिर भी तप में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी ने इसे तप से जगाया है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप नंदन, उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। हिरण्यकश्यपु ने आंख खोल के देखा ब्रह्मा जी की ओर। ओहो बाबा, आ गए आप। आपने आने में बड़ी देर लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरा तप पूरा होवे तभी तो मैं आऊं, बता क्या वरदान मांगता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बाबा अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है। जिन ब्रह्मा से तू अमरता का वरदान मांग रहा है, ये ब्रह्मा स्वयं अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की है। 100 वर्ष के पश्चात मुझे भी ये जन्म मरण के चक्कर में मैं भी हूं। मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से अमर कर सकता हूं। तू कोई और वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यपु बहुत देर तक सोचता रहा। सोचते सोचते अंत में इसने कहा, बाबा अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मैं आपसे एक नहीं 15 वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मांग, क्या वरदान मांगता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बाबा अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे वरदान दीजिए, ना मैं घर के भीतर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना गीले में मरूं ना सूखे में मरूं, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, आपके बनाए किसी दिन में नहीं, आपके बनाए किसी जीव से नहीं, आपके बनाए किसी हथियार से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु।
ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर जाने लग गए। हिरण्यकश्यप अट्टहास करने लगा, मैंने बूढ़े की बुद्धि को ठग लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए मन ही मन, अरे बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतना सरल नहीं है। बूढ़े की बुद्धि इतनी कमजोर नहीं होती जो बूढ़े की बुद्धि को ठग लिया जाए। बूढ़ों की बुद्धि, इस सभा में भी बूढ़े लोग बैठे हैं, बूढ़े की बुद्धि पूरी परिपक्व होती है, उसको ठगना इतना सरल नहीं होता। एक जगह विवाह हो रहा था, कन्या पक्ष वालों ने शर्त रखा कि बारात में सब तो आएंगे, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। वर पक्ष के जितने नौजवान थे बड़े खुश हुए, अच्छा हुआ, बूढ़े बूढ़े नहीं जाएंगे तो अच्छा होगा। ये बूढ़े लोग जाते हैं और जाकर झूठ मूठ का हल्ला मचाते रहते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अच्छा होगा, बूढ़े लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग खूब प्रेम से नाचेंगे कूदेंगे और प्रेम से विवाह करके आएंगे। जैसा शर्त था उस शर्त के अनुसार विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात जब निकलने लगा, एक बूढ़े ने कहा, देख कन्या पक्ष वालों ने बूढ़ों को नहीं लाने के लिए कहा है, जरूर उनकी कोई चाल होगी, इसलिए तुम लोग उनकी चाल में मत फंसो, मुझे ले चलो साथ में। लड़कों ने कहा, अरे नहीं नहीं, कहीं उनको पता लग गया तो वो लोग फिर आनाकानी करने लगेंगे। बोले उनको पता नहीं लगेगा, एक काम करो, मुझे वो विवाह में वो किसी पिटारी में बंद करके उसमें ले चलो, उन लोगों को क्या पता चलेगा। कुछ नौजवानों ने कहा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ ने कहा अरे चलो, जब बूढ़े बाबा कह रहे हैं तो इनको लेके चलो, क्या पता कोई काम आ जाए हमारे, क्या पता उन लोगों ने इसी कारण कोई ऐसी शर्त रखी हो। कुछ नौजवानों ने ऐसा कहा, वो बूढ़े बाबा को पिटारी में रख लिया गया और पिटारी में रख के लेके चले। पहुंचे कन्या वालों के यहाँ, कन्या पक्ष वाले स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। कन्या पक्ष वालों ने पहले देखना शुरू किया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। देखा इधर उधर, पूरी बारात का निरीक्षण किया, कोई बूढ़ा नहीं था उसमें। बोले हाँ, आप लोगों ने मेरी शर्त मानी, ये बड़ी अच्छी बात की, लेकिन एक शर्त हमारी और है। वर पक्ष वालों ने कहा, वो क्या शर्त है? कन्या पक्ष वालों ने कहा, ये हमारे यहां मिट्टी बहुत है, आप लोग इस मिट्टी की रस्सी बना के दीजिए। मिट्टी है ना, बोले इस मिट्टी की रस्सी बना के दीजिए, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके वर से करेंगे। अब भला मिट्टी की रस्सी बन सकती है क्या? उसमें वो बल चढ़ेगा क्या? मिट्टी की रस्सी बन नहीं सकती। अब जितने नौजवान थे सबकी बुद्धि भुला गई, सब सोचने लगे अब क्या होगा, ये तो संभव ही नहीं है, असंभव बात इन्होंने कर दी, लगता है इनका विवाह करने का मन नहीं है। कन्या पक्ष वाले अपनी तैयारी में जुटे थे। वर पक्ष वालों ने कहा, जितने नौजवान थे बोले अब विवाह नहीं हो सकता, चलो एक काम करो, अपनी इज्जत इसी में है, उठो यहां से चुपचाप निकल पड़ो। जब वापस सब लोग गाड़ियों पे चढ़ने लग गए, वो बूढ़ा जो पिटारी में पड़ा हुआ था उसने कहा, अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी विवाह भी हो गया क्या? बोले नहीं, विवाह नहीं हो सकता। क्यों? बोले कन्या पक्ष वालों ने शर्त ही ऐसी रख दी है। क्या शर्त रखी है बताओ तो सही। बोले अरे बड़ी उल्टी शर्त रखी है। अरे क्या रखी है बताओगे तो सही।
नौजवानों ने कहा, कन्या पक्ष वालों ने कहा है, ये मिट्टी जो पड़ी हुई है, इस मिट्टी की आप रस्सी बना करके वो हमें दो, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके वर से करेंगे। बूढ़े ने कहा, बस इतनी सी बात? नौजवानों ने कहा, हमारे तो पसीने छूट रहे हैं और ये कह रहे हैं बस इतनी सी बात। अरे ये संभव है क्या? बोले संभव है ना। जाओ, जाकर कन्या पक्ष वालों से कहो कि हम आपके यहां जो मिट्टी है, इस मिट्टी की रस्सी बनाने के लिए तैयार हैं। आप पहले वो मिट्टी उठवा करके उसका धागा बनवा दो। वो धागा होता है, धागा से ही रस्सी बनती है ना। वो धागा होता है, पहले धागा बनता है, उससे रस्सी बनती है। वो खेतों में होता, आज भी होता है वो, है? नहीं, पुआल नहीं, वो एक लंबा लंबा सा होता था ना, हाँ पटुआ। वो उसको पहले पानी में डाला जाता था, पानी में बहुत दिन तक छोड़ करके उसको, हाँ वही जो बोलते हैं पटुआ सन। हाँ नहीं, बटुआ नहीं, हाँ पाट, जो भी बोलते हैं वो। तो उसको पहले गला करके पानी में बहुत दिन तक, फिर उसको उसका वो बाल निकलता था, उस बाल को फिर उस बाल से फिर रस्सी बनती थी। तो बोले, बूढ़े ने कहा कि जाके उनको बोलो कि वो जितनी मिट्टी पड़ी है आपके यहाँ इकट्ठा करके उसके बाल तो बनवाओ, हम रस्सी बनाने के लिए तैयार हैं। वर पक्ष वाले गए दौड़े दौड़े जाकर के बोले कि आप उस मिट्टी को उठवा करके उसके बाल बनवाइए, हम रस्सी बनाने के लिए तैयार हैं। कन्या पक्ष वाले समझ गए ये नौजवान की बुद्धि नहीं है, ये तो जरूर कोई बूढ़ा आया है, वही ये उपाय बताया होगा। कन्या पक्ष वाले समझ गए। तो बूढ़े की बुद्धि को ठगना इतनी सरल नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने अपनी मौत सुनिश्चित कर ली है। पहले तो तेरी मौत का पता नहीं था, लेकिन अब निश्चित हो गया कि तेरी मौत कैसे होगी। हिरण्यकश्यपु अपने राज्य में आया और राज्य में आकर इसने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई जप नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। मैं राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटा दूंगा। लोगों को राम नाम की जड़ ही दुनिया से मिटाने की पड़ी है, अपनी जड़ का पता नहीं, कब मिट जाए अपनी जड़ इसका पता नहीं। राम नाम नहीं रहने दूंगा। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, राम तो काल्पनिक नहीं, पता नहीं कहां पढ़ लिया इन्होंने, कहां से बुद्धि प्राप्त हो गई इन्हें। जय जय श्री राम। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं राम नाम की जड़ दुनिया से मिटा दूंगा। भगवान ने कहा, तू राम नाम की जड़ दुनिया से क्या मिटाएगा, मैं राम नाम की जड़ तेरे घर में लगाता हूं। मिटाना तो दूर, उसे हिला के दिखा। भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय जा रहे थे। संड और अमर्क ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। इनकी विद्यालय में पढ़ने के लिए श्री प्रहलाद जी जाया करते थे। एक दिन विद्यालय जा रहे थे, देखा रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना, कुम्हारी बोलते हैं ना आप लोग, कुम्हार का घर था। वो कुम्हार और कुम्हारी दोनों अपने घर के बाहर बैठे बैठे रो रहे थे, भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। प्रहलाद जी ने देखा, प्रहलाद जी पूछ बैठे, अरे आप लोग रो क्यों रहे हो और ये किसकी तरफ हाथ जोड़ जोड़ के बार बार प्रार्थना कर रहे हो। कुम्हार और कुम्हारी ने कहा, बेटा हमने जो ये मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए आंव लगाया है ना, इस आंव के अंदर बिल्ली के कुछ बच्चे बंद हो गए हैं।
हमने आग लगा दिया, तब हमें पता चला कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे हैं। अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर लेना, वो बिल्ली के बच्चे इस आग में जलकर मर न जाएं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो? भगवान तो मेरे पिता हैं, चलो उनसे चल के अभी कहते हैं। कुम्हार कुम्हारी मुस्कुराए, बेटा तुम्हारे पिता तो केवल मारने के लिए भगवान हैं, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। वो हमारे परमात्मा है ना, वो सबकी रक्षा करते हैं, हम तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, क्या मेरे पिता के अलावा भी कोई भगवान है? बोले हाँ, तुम्हारे पिता केवल मारने वाले भगवान हैं। जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता के अलावा भी अगर कोई भगवान है तो आज मैं भी देखूंगा क्या वो भगवान तुम सबकी रक्षा करते हैं, उस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करते हैं। अगर सचमुच के भगवान होंगे तो जरूर उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा होगी, और अगर कदाचित मेरे पिता के अलावा कोई भगवान नहीं हुए, तुम्हारे बिल्ली के बच्चे अगर मरे हुए निकले, तो मैं अपने पिताजी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा कि ये आपके अलावा किसी और भगवान को पुकारते हैं। अब तो कुम्हार और कुम्हारी और भी आर्त भाव से भगवान को पुकारने लग गए, हे प्रभु, अब तक तो केवल एक ही खतरा था, अब तो हमारी भी जान पे बन आई है। अगर बिल्ली के बच्चे मरे तो हमें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हे प्रभु, हम सब की रक्षा करो। कुम्हार कुम्हारी आर्त भाव से प्रार्थना करने लग गए। आग शांत हुई, आंव को खोला गया, और आंव को खोला गया तो सबने देखा, जे कुम्हार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आवाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे, जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले। ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले। प्रहलाद जी ने देखा, रखा उसी घड़े को कच्चा जिसमें थे बिल्ली के बच्चा। सारे घड़े पक गए थे, लेकिन जिस घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे थे, वो बिल्ली के बच्चे वाला घड़ा वो कच्चा ही निकल आया। देखा प्रहलाद जी ने, देखकर निहाल हो गए। कुम्हार कुम्हारी से पूछने लगे, बाबा आपके भगवान कहाँ हैं? कुम्हार कुम्हारी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता को भगवान के नाम से नफरत है, कहीं तुम भगवान की बात करने लगे तो तुम्हारे पिता ही तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने देख लिया है, जब वो भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर सकते हैं तो वो हमारी भी रक्षा करेंगे। आप बताओ तो सही, आपके भगवान कहाँ है? कुम्हार कुम्हारी ने ले जाकर दिखलाया। छोटे से शालिग्राम भगवान थे। कुम्हार कुम्हारी उसकी पूजा बड़े प्रेम से किया करते थे। प्रहलाद जी ने देखा। प्रहलाद जी बोले, बाबा मैं आपके भगवान को ले लूं? बोले, अरे तुम्हारे पिता को भगवान के नाम से नफरत है, तुम भगवान को ले जाने की बात करते हो? यहीं आके दर्शन कर लिया करना। प्रहलाद जी वहां से लौट कर आए। हिरण्याक्ष अपने कक्ष में, हिरण्यकश्यपु अपने कक्ष में बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को देखा और प्रहलाद जी को बुला के पूछा, बेटा विद्यालय गया था पढ़ने के लिए, बता
तूने आज क्या पाठ में पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आज तो मैंने बड़ी ही सुंदर शिक्षा ग्रहण की है। क्या क्या पढ़ा, क्या शिक्षा ग्रहण की? प्रहलाद जी ने आकर गोद में बैठकर सुनाया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत वनं गतो यद्हरिमाश्रयेत। पिताजी, ये मानव का जन्म हमें खेलने खाने कूदने के लिए नहीं मिला। ये मानव का जन्म हमें मिला है भगवान के चरणों में अपने मन को रमाने के लिए। भगवान के चरणों में अपने मन को रमाएं। घर में मन रमे तो घर में, नहीं तो इस अंधकूप से बाहर निकलकर वन में चले जाएं और वहां बैठकर भगवत चरणारविंदों में अपने मन को रमाएं। संत श्रुतियों शास्त्रों का वचन माने और अपने मन को सदैव प्रभु चरणारविंदों में लगाकर रखें। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, सेवकों, अरे विद्यालय में क्या इसी बात की पढ़ाई जाती है? क्या इसी के लिए मैं अपने बच्चों के ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहा हूं? हमारे शत्रु पक्ष की पढ़ाई जा रही है। सेवक लोग दौड़े दौड़े आए, प्रभु विद्यालय में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, इसकी तो बुद्धि ही ऐसी हो गई है। षंड और अमर को बुलवाया गया है और उन्हें बताया गया कि इसकी बुद्धि, ये पता नहीं कहां से ये ऐसी उल्टी सीधी बातें सीख के आ रहा है। भगवान का भजन करो, घर गृहस्थी को छोड़ो, ये ऐसी ऐसी बातें पता नहीं कहां से सीख के आ रहा है। इसको अच्छी शिक्षा दी जाए। षंड और अमर प्रहलाद जी को लेकर के गए हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ है। कुछ दिनों पश्चात फिर प्रहलाद जी को बुलाकर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, सोचा अब तो इसकी बुद्धि बदल गई होगी, अब तो विद्यालय में इसे पढ़ाया जा रहा होगा तो ये मुझे ही भगवान मानने लग गया होगा। प्रहलाद जी को बुलाकर गोद में बिठाया और बुलाकर पूछने लगा, हिरण्यकश्यपु बेटा बता, क्या तूने अब कोई अच्छी बात पढ़ी विद्यालय में? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक बात की छोड़ो, मैंने तो 9 अच्छी बातें पढ़ी हैं। 9 अच्छी बातें? हाँ पिताजी, मैंने ऐसा याद किया है पाठ जिससे प्रभु का प्रेम मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यतधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताश्री, अब तो मैंने पढ़ लिया है, भगवान की 9 में से एक भी भक्ति करो, भगवान 9 की 9 भक्ति का फल हमें प्रदान करते हैं। 9 मऊ एक जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान की ये 9 प्रकार की भक्ति है, इन 9 में से एक भी भक्ति करो तो भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। प्रथम भक्ति है भगवान की श्रवणम, भगवान की कथा सुनने में मन लगाओ। कीर्तनम, कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, उनका स्मरण करते रहो। पाद सेवनम, अपने पैरों से चलकर जहाँ कीर्तन कथा इत्यादि होती है वहां तक जाएं। अर्चनम, पुष्प धूप दीप गंध नैवेद्य जो कुछ भी हमें बन पाए वो प्रभु के प्रति समर्पित करें। अर्चनम बंदनम, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। दास्यम, अपने अंदर दास्य भाव लाएं।
सख्यम, भगवान के साथ खेलना, भगवान के साथ कूदना, भगवान के साथ उन्हें सख्य भाव से याद करें। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दें। ये भगवान के भक्ति के 9 लक्षण हैं। जब हिरण्यकश्यपु ने ये सब बातें सुनी, हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने षंड और अमर्क को बुलावा भेजा। पैसे हमसे लेते हो और पढ़ाई शत्रु पक्ष की पढ़ाते हो। षंड और अमर्क ने कहा, प्रभु हम इसे नहीं पढ़ाते ये सब, फिर ये कहां से सीखता है ऐसी ऐसी बातें? प्रभु ये तो पता नहीं कहां से ऐसी ऐसी बातें सीख के आता है। जय जय श्री राम। ये पता नहीं कहां से ऐसी ऐसी बातें सीख लेता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। षंड और अमर बताने लग गए, अरे एक दिन की बात है, हमें आने में देर हो गई थी। विद्यालय में बच्चे लोग बैठे हुए थे। बच्चों को इसने ऐसा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, सब बच्चे मिलकर भगवान का कीर्तन करने लग गए। पता नहीं इसके अंदर ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है। यही नहीं, इसका मुंह बंद करने के लिए हमने इसे पकड़ा, ये तो चुप नहीं हुआ, हम और इसके साथ साथ उछल उछल कर कीर्तन करने लग गए। नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी रमना नारायण, लक्ष्मी रमना, मेरे प्यारे नारायण, मेरे प्यारे मधुसूदना हरि मधुसूदना, मधुसूदना हरि मधुसूदना, प्यारे मधुसूदना, प्यारे मधुसूदना, मेरे प्यारे मधुसूदना, मेरे प्यारे मधुसूदना, लक्ष्मी रमना नारायण, लक्ष्मी रमना नारायण, हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, हरि नारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी रमना नारायण, लक्ष्मी रमना नारायण, मेरे प्यारे नारायण, मेरे प्यारे नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, षंड और अमर्क ने बताया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ये सतवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, नियच्छमन्यो कददास्ममानः। ना तो यह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है
नहीं, यह किसी और के द्वारा पढ़ाया गया है। आपके पुत्र की बुद्धि ही ऐसी हो गई है, ये आपके शत्रु पक्ष की बातें ज्यादा करता है। इसके बाद तो हिरण्यकश्यपु ने कई कई उद्यम किए, प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया, पर्वत की ऊंचाई से ले जाकर नीचे फेंकवा दिया। प्रहलाद जी नीचे मुस्कुराते हुए चले आए, यहां से मुस्कुराते हुए महल में चले गए। मगरमच्छों से भरे तालाब में श्री प्रहलाद जी को फेंकवा दिया। मगरमच्छों ने कुछ नहीं किया और प्रहलाद जी को धक्का मारकर किनारे पे लाके रख दिया। तालाब में, सरोवर में अनेक प्रकार से मारने का उत्पीड़न किया। उबलते हुए तेल के कड़ाहे में रख दिया, लेकिन उसमें भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन प्रहलाद बड़ी चिंता, एक दिन हिरण्यकश्यपु बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आई, अपने भाई को चिंतित देखकर पूछ बैठी, भैया बड़े चिंतित से दिख रहे हो, क्या बात है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे क्या बताऊं, मैं तो राम नाम की जड़ दुनिया से मिटाने चला था, लेकिन दुनिया से तो छोड़ो, मेरे घर में ही राम नाम की जड़ उग आई है, मैं इसे ही नहीं मिटा पा रहा हूं, औरों को क्या मिटाऊंगा? हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने कहा, अरे क्या बात हुई? बोले, ये प्रहलाद को मारने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ये मर ही नहीं रहा, ये बार बार बच के आ जा रहा है। अच्छा, होलिका ने कहा, एक काम करो। क्या? बोले, बीच चौराहे पे चिता बनवाओ, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद, तुम अग्नि उसमें लगवा देना, अग्नि जलवा देना, मैं प्रहलाद को उसमें लेकर गोद में बैठी रहूंगी, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे प्रहलाद के साथ साथ तू भी तो जल जाएगी। होलिका ने कहा, नहीं, मैं नहीं जलूंगी। बोले, क्यों? होलिका ने कहा, मुझे भगवान से वरदान प्राप्त है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मुझे अग्निदेव का वरदान प्राप्त है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चलो ये तो ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है। बीच चौराहे पे चिता बनाई गई। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर उस चिता के ऊपर बैठ गई। नीचे से हिरण्यकश्यपु ने आग जलवा दिया, धू-धू करके चिता जलने लग गई और देखते देखते सब लोग देख रहे थे, देखते देखते सबके आंखों के सामने होलिका के शरीर में आग लग गई और होलिका धू-धू करके जलने लग गई। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी होलिका जल गई, कोई न आया पास। होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद जी उसी आग में प्रेम से बैठे हुए थे। हिरण्यकश्यपु गया, अरे मेरी बहन होलिका इसी आग में जल गई और तू ऐसे शांति से बैठा हुआ है, तेरा एक अंग भी नहीं जला, क्या तू कोई जादू टोना जानता है क्या? बोले, हाँ, मैं राम नाम रूपी मंत्र को जानता हूं, जिससे ये अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात यहां पे विचारणीय है, सोचने वाली एक बात है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग होलिका को जलाएगी नहीं, लेकिन आग लगी तो होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। तो क्या भगवान का वरदान झूठा था?
आखिर क्या कारण था, होलिका जली कैसे? जब आग से नहीं जलने का वरदान प्राप्त था तो होलिका को जलना तो नहीं चाहिए, या तो फिर लोग कहेंगे कि भगवान का वरदान झूठा है। होलिका आखिर जली कैसे? मानस जी में इसका उल्लेख है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं। भगवान के प्रति अगर कोई जीव कोई अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति अगर कोई कुछ अपराध करता है ना तो वो भगवान से सहन नहीं होता। ध्रुव जी, प्रहलाद जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त हैं प्रहलाद जी। और होलिका ने किसके प्रति अपराध किया? प्रहलाद जी के प्रति। तो होलिका उस अग्नि में नहीं जली, राम रोष पावक सो जरी, भगवान के कोप की अग्नि में जलकर होलिका भस्म हो गई। उस अग्नि में नहीं जली जिस अग्नि को हम लोग देख रहे हैं। जय जय श्री राधे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद क्या ये आग तुझे जला नहीं रही? प्रहलाद जी ने कहा, ये आग मुझे जला नहीं रही, ये तो मुझे चंदन की भांति शीतल लग रही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आके देखो ना। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, मेरी बहन को तो जला ही दिया, मुझे जलने के लिए और बुला रहा है। भागा वहां से, अग्नि शांत हुई, प्रहलाद जी वहां से निकल करके आए। ऐसे अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया है। प्रहलाद जी को जब अनेक प्रकार के प्रयास से भी नहीं मार पाया, आज नृसिंह चतुर्दशी का दिन आया, जिसे हम नृसिंह चतुर्दशी कहते हैं। प्रहलाद जी को मारने के लिए आज हिरण्यकश्यपु ने अपने मन में ठान लिया। ऐसे अनेक बार प्रयास करके देखा मैंने, इसको मार नहीं पाता हूं। आज किसी और का सहारा नहीं लूंगा, आज मैं अपने हाथों ही से मार डालूंगा। प्रहलाद जी को एक खंबे से ले जाकर बांध दिया और बांधकर प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु कहने लगा, तू कहता है ना भगवान भगवान भगवान, तू हर समय जो भगवान भगवान रटते रहता है, बता कहां है तेरे वो भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, वो तो सब जगह है, हम में तुम में खड्ग खंभ में घटघट व्यापक राम। तो क्या वो तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यपु ने उठाई गदा और गदा उठाकर खंबे के ऊपर दे मारा। वो खंबा टूटा और खंबा टूटकर उसमें से श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। सबने देखा नृसिंह भगवान को, बोलिए नृसिंह भगवान की जय। खंबा टूटा, श्री नृसिंह भगवान उसमें से गर्जना करते हुए प्रकट भये। नृसिंह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष पहले तो संभला, अपनी तीर तलवार भाला बर्छी निकाली। हिरण्यकश्यपु तीर तलवार भाला बर्छी से प्रहार करने लग गया। भगवान ने भी कही, चल तेरी भी मन की इच्छा पूरी कर ले। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार करना शुरू किया। भगवान ने इसको भी कहा, चल चला। तीर तलवार भाला बर्छी घमासान युद्ध होने लग गया। भगवान ने हिरण्यकश्यपु की ओर देखा, समय बीतता जा रहा था। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर कहा, प्रभु सायंकाल होने वाला है, इसे जल्दी मारो ना। भगवान ने कहा, रुक जाओ अभी। धीरे 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 समय बीतता गया। सायंकाल का समय हुआ। सूर्य कने रे पीरे पद गावत पद सूर सुस्वाद कहां, बहुताल मजीरा बजाती पीरे मीरा मत वाली सी याद कहां।
कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे हर खंबन में, पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ, पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ, ताड़न को प्रहलाद कहाँ, पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ, पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ। सायंकाल जैसे ही हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी गोद में लिटाया और सारे वरदान हिरण्यकश्यप को याद दिलाने लग गए। भगवान ने एक एक करके सारे वरदान हिरण्यकश्यप को याद दिलाया। बता, तूने वरदान मांगा था, न घर के भीतर मरूं न घर के बाहर, तू घर के भीतर है कि घर के बाहर? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु घर की दहलीज पे हूं, न घर के भीतर हूं न घर के बाहर हूं। तूने वरदान मांगा था, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पे, बता तू आकाश में है कि पृथ्वी पे? प्रभु आपकी गोद में पड़ा हूं, ना आकाश में हूं न पृथ्वी पे हूं। तूने वरदान मांगा था, न सूखे में मरूं न गीले में, बता मैं सूखा हूं कि गीला? हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु न आप सूखे हैं न गीले हैं। तूने वरदान मांगा था, न नर से मरूं न पशु से, बता मैं नर हूं कि पशु? प्रभु आप तो न नर जान पड़ते हो न पशु जान पड़ते हो, आधे सिंह के से लगते हो आधे नर के से लगते हो। तूने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बता अभी दिन है कि रात? प्रभु सूर्यास्त हो गया है, तारे आकाश में उदित नहीं हुए हैं, ये न दिन है न रात है। तूने वरदान मांगा था, ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से नहीं, बता क्या मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ हूं? हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं प्रभु आप ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। तूने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून दिखाए, बता ये अस्त्र है कि शस्त्र? प्रभु ये तो आपके नाखून हैं, ये ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। तूने वरदान मांगा था, ब्रह्मा के बनाए किसी हथियार से नहीं, क्या ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है? नहीं प्रभु। तूने वरदान मांगा था, ब्रह्मा के बनाए किसी दिन में नहीं, प्रथम बार उसी वर्ष अधिक मास आया था, बता क्या ये ब्रह्मा का बनाया हुआ दिन है? नहीं प्रभु। सारे वरदान एक एक करके याद दिलाए और जैसे ही सायंकाल हुआ, भगवान ने हिरण्यकश्यप की आंतों को फाड़ा और फाड़कर अपने गले में डालकर जोर से गर्जना करने लगे। सारे वरदान एक एक करके याद दिलाए। हिरण्यकश्यप की आंतों को अपने गले में धारण कर लिया भगवान ने। सब के सब देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। भगवान का क्रोध इतना बढ़ा हुआ था, आंखें लाल लाल हो रही थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भगवान का कोप कैसे शांत हो? सबने माता लक्ष्मी जी की ओर देखा है, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, आप जाके शांत कीजिए। लक्ष्मी जी गई भगवान के सामने, भगवान ने लक्ष्मी जी की ओर लाल लाल आंखें करके देखा। अगर पहले ही मान जाती कि मैं कठोर हूं तो आज मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ता। लक्ष्मी जी वहां से भागी। देवता लोग सोचने लग गए क्या करें, भगवान का कोप कैसे शांत हो। प्रहलाद जी की ओर देखा है और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? बोले नहीं भय तो नहीं लग रहा। फिर भय नहीं लग रहा तो जाओ जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करो। अरे आप प्रणाम करने की बात करते हैं, मैं तो जाकर इनकी गोद में बैठकर इनकी दाढ़ी पकड़ लूं। बोले नहीं नहीं, बस केवल जाके इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए हैं, साष्टांग लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए नृसिंह भगवान की, प्रहलाद पति की। छिन पहले जिन नयन से बरस रहे अंगार, उन नयनन अब देखिए प्रगट प्रेम रसधार। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में।
बार बार प्रहलाद जी के मुख का चुम्बन करते हैं और प्रभु कहते हैं बेटा क्षमा करना, मैंने आने में देर कर दी। प्रहलाद जी मुस्कुराकर कहते हैं प्रभु आप गए ही कहाँ थे, आप तो सदैव मेरे साथ हैं, आप कहीं जाते तब तो आपको आने में देर लगती, आप तो मुझे छोड़कर गए ही नहीं। प्रहलाद जी को लेकर सिंहासन पर बैठे हैं भगवान। प्रहलाद जी से कहा बेटा आशीर्वाद मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपसे भला और क्या आशीर्वाद मांगो। यस्य आशीष आशास्ते न स भृत्य सवैवनि। जो आपकी भक्ति करता है और आपसे फल की आशा करता है वो आपका भक्त नहीं हो सकता, वो तो बनिया है, वो तो लेन देन का व्यापार कर रहा है, आपकी भक्ति करके उसके बदले में कुछ लेता है। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, फिर भी बेटा कुछ तो मांग लो। बार बार प्रभु मांगने को कहते हैं, प्रहलाद जी बार बार मना करते हैं। भगवान बार बार कहते हैं बेटा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बार बार मना करते हैं। अंत में जब भगवान जिद ही करने लग गए कि बेटा कुछ भी मांग लो, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपसे और कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आप मिल गए, इससे बड़ी और क्या हो सकती है चीज। प्रभु आपसे बड़ा कुछ इस संसार में होता तब तो मैं मांग लेता, आपसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, आपके अलावा और क्या मांगना। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए। अगर आपकी देने की ही इच्छा है और इतनी प्रबल इच्छा है तो बस इतना सा मुझे दे दीजिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, 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 और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। सब कुछ मिला जो नसीब में था मेरे, सब कुछ मिला जो नसीब में था मेरे, कमी नहीं कुछ भी है कृपा से तेरे, कमी नहीं कुछ भी है कृपा से तेरे। अब तो तेरा दीदार चाहिए, अब तो तेरा दीदार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए।
मानव जन्म भी मिला है तुम्हीं से, मानव जन्म भी मिला है तुम्हीं से, भजन का ये मौका भी पाया तुम्हीं से, भजन का ये मौका भी पाया तुम्हीं से। अब तो तुझसा मुझे दिलदार चाहिए, अब तो तुझसा मुझे दिलदार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार 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 चाहिए। सिया मुझको आशा है तेरे चरण की, सिया मुझको आशा है तेरे चरण की, गुरुवर और संतों के चरण शरण 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 की। अब तो सत्संग की नीति ही बौछार चाहिए, सत्संग की नीति ही बौछार चाहिए, अब तो सत्संग की नीति ही बौछार चाहिए, अब तो सत्संग की नीति ही बौछार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए, तू चाहिए तेरा प्यार 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 चाहिए, और कुछ नहीं सरकार 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 चाहिए, सरकार चाहिए। हे प्रभु, आप मिल गए, अब आपसे भला क्या मांगूं, मैं तो आप ही को मांगता हूं। श्री प्रहलाद जी की और भगवान ने देखा और बेटा कहने लगे, बेटा मैं तुझे तो मिल ही गया हूं, कुछ और मांगना सही। प्रहलाद जी ने कही ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है, मेरी बात सुनिए, आप सबको वैकुंठ लेके चलिए। भगवान ने कही ठीक है, तू आसन पे बैठ, राज्य कर। प्रहलाद जी ने कही अरे अब तक तो कह रहे थे कि मांग मांग, और अब जब मैंने मांग लिया तो अब कहते हैं कि सिंहासन पे बैठ, राज्य कर। नहीं, या तो अपना वचन वापस लीजिए, या फिर मैं जो कह रहा हूं वो पूरा कीजिए, सबको वैकुंठ लेके चलिए। भगवान ने समझाया, प्रहलाद तेरे पिता नास्तिक थे, तेरी पूरी प्रजा नास्तिक हो गई है, कोई वैकुंठ जाने को तैयार नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा उसकी चिंता आप छोड़िए, आप तो वैकुंठ लेके चलिए सबको, बोलिए ये पूरा करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कही ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है
तो जाकर सबसे पूछ के तो आ, कौन वैकुंठ जाना चाहता है। प्रहलाद जी पूरे गांव में घूम लिए, पूरे गांव में सबसे पूछते चलते हैं, वैकुंठ कोई चलेगा? कोई वैकुंठ जाने को तैयार नहीं। गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा बैठा रो रहा था। प्रहलाद जी ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा क्या बताऊं, बुढ़ापा आ गया, घर परिवार के लोगों ने मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया, कोई मेरी कहीं नहीं सुनता, सबने मुझे घर से निकाल दिया, बता अब मैं कहां जाऊं? प्रहलाद जी ने कहा, अरे आप कहां जाने की बात करते हो, चलो मैं आपको बैकुंठ लेके चलता हूं। बूढ़े ने अपना डंडा उठाया, अपने बाप को तो बैकुंठ भेज ही दिया, मुझे बैकुंठ भेजने आया, भाग यहां से। प्रहलाद जी वहां से भाग के चले आए। कोई बैकुंठ जाने को तैयार नहीं, पूरे गांव में घूम लिए, हर जगह घूम लिए, कोई बैकुंठ जाने को तैयार नहीं। आप में से कोई वैकुंठ चलना चाहता है? जाएंगे? कौन कौन जाएगा? एक दो माता जी ने हाथ खड़े किए, बस आप ही दोनों को जाना है। नहीं, अभी बाबूजी से बहुत काम निकालना है, बहुत लोगों को शिक्षा दिलवानी है, बहुत विद्यालयों की निगरानी करवानी है, तो आप लोगों में से भी कोई जाना नहीं चाहता ना? अरे आप वैकुंठ, आपके लिए तो यही वैकुंठ है। आपको वैकुंठ भेज दिए ना तो बनियाचक में फिर मेरा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। कोई वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद जी को सिंहासन पे बिठाया भगवान ने, खुद उसी आसन में अंतर ध्यान हो गए हैं। प्रहलाद जी को राज्य करने का अधिकार दिया है, भगवान उसी सिंहासन में अंतर ध्यान हुए। ये प्रहलाद जी की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरुदेव से सुनी, और ये कथा इतनी प्रिय लगी श्री चैतन्य महाप्रभु को कि एक दिन में 56 बार सुना। एक बार सुनते फिर कहते और सुनाइए और सुनाइए। क्यों? अरे और कोई मारने के लिए तैयार होता तो वो एक अलग बात थी। स्वयं का जन्म देने वाला पिता अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है प्रहलाद के आगे कि प्रहलाद मैं तुझे मार डालूंगा, और फिर भी प्रहलाद जी का मन वो प्रभु के चरणों पे आश्रित है। बने तो रघुवर से बने, बिगड़े तो भरपूर। भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा, इस निष्ठा को देखकर, ऐसा अनन्य प्रेम देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कथा को एक दिन में 56 बार सुना। आगे श्री